ortho is more, then we have meta, then para, then phenol. Okay, so this is the sequence. But again ये जो पैरा पोजिशन है वो जो है फिनॉल से कम होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन इतना ज़्यादा होता है कि फिनॉल जो है वो मोर एसिडिक होता है देन द पैरा दिस कंपाउंड. ओके, बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ दैट दिस रिवर्स डीलोकलाइजेशन मीन्स जो पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन है वो इस ऑक्सीजन से अगर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये एक दूसरे को रिपल्स करता है. ड्यू टू दिस रिपल्सन ये हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता. दैट्स वाई दिस इज़ लीस्ट एसिडिक. ओके, तो दिस इज़ द सीक्वेंस. Now next we are going to see the carboxylic acid. Carboxylic acid क्या होता है? COH. Okay. So we have already seen that the carboxylate ion means that this one is highly stabilized. The two contributing structures are nearly same energy content. So this is much stronger than phenols and ethanols. Okay, so the general reason is that the resonance structure, the two contributing structures are of nearly same energy content. Okay, now suppose अगर हमारे पास this R में कोई ग्रुप लगा हो, लाइक अगर हमारे पास COOH था. ओके, अब यहाँ पे हमने देखा CH2F है, फ्लोरीन है. तो दिस फ्लोरीन हाउ अल्फ़ा पे फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन क्या करेगा, इट विल शो द माइनस आई इफेक्ट. ओके, तो अभी अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, देन व्हाट, ये इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा. ठीक है, तो ये लेस स्टेबल होगा. बट अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है लाइक A-, हमने देखा था ना HA, तो A- होता है, तो क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से इसे और ज़्यादा स्टेबल बना देगा. और ज़्यादा स्टेबल मतलब कि हमारे पास तो एक स्ट्रक्चर था ही ये C डेल्टा निगेटिव, ठीक है, CH2F. अभी ये इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये दिस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा खींच रहा है, तो सो दैट ये और स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगा. तो अगर अल्फ़ा पे है तो ज़्यादा होगा, अगर बीटा पे चला गया तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, थोड़ा कम होगा. अल्फ़ा होगा, देन बीटा होगा, देन बट हम देखते हैं कि अगर जो नॉर्मल CH3COH है इससे हमेशा ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है, तो ये ज़्यादा होंगे. अगर सब्सटीट्यूटेड, जैसे अगर हमारे पास 3 फ्लोरीन हो तो 3 माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, ये ज़्यादा ये जो आयन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, ना अगर सपोज हमारे पास ये होता, और हमारे पास सिंपल ये होता CH3 CH2 COH. ओके, अब हाँ यहाँ पे अल्फ़ा पे हमारे पास डबल बॉन्ड है. ठीक है, अल्फ़ा पे डबल बॉन्ड से क्या हो रहा है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन जो बनेगा उसमें क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा कि यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. sp2 का मतलब क्या, मोर एस करेक्टर 33, यहाँ पे क्या हुआ 25%. तो अब यहाँ पे 33% तो इट इज़ नियर द न्यूक्लियस होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होंगे, दैट्स वाई दिस आयन इज़ मोर स्टेबल दैन दिस वन। ठीक है, सो sp2 है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, सो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अगर सपोज हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो sp हाइब्रिडाइज होता और ज़्यादा s करेक्टर, सो मोर एसिडिक। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या हुआ एसिडिक नेचर का, जो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लिखते हैं दैट इज़ लाइक हमारे पास HCOH है, ये ज़्यादा एसिडिक हुआ, अगर हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो एक प्लस आई इफेक्ट होगा, तो इस वजह से कम होगा। देन C2H5 COH, या फिर हमारे पास COH है, फिर अगर इनके बीच में डिस्टेंस है COH CH2 COH, ये एक जनरल ट्रेंड है एसिडिटी का। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि जो ऑक्जेलिक एसिड्स होते हैं दे आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड दैन द फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स। देन हमने इनका सब्स्टिट्यूटेड देखा कि अल्फ़ा पे हो या बीटा पे कोई माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा हो और प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा हो, तो इनकी एसिडिटी कैसे लिखेंगे। देन वी सी दिस जनरल टर्म कि कैसे प्लस आई इफेक्ट से वो घटते हैं, डिक्रीज़ करते हैं इनकी एसिडिटी। और हमने क्या देखा कि कार्बोक्सिलिक आयन वो कैसे स्टेबलाइज होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द अभी हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी हमने देखा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब ना अगर सपोज इस फॉर्मिक एसिड में हमने देखा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, अगर यहाँ पे CH3 होता, ठीक है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट होता तो वो थोड़ा लेस एसिडिक होता, मीन्स फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन द एनी एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हियर। बट इन केस ऑफ फिनॉल्स, सपोज हमारे पास CA होता है, ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इट इज़ मोर एसिडिक दैन द फॉर्मिक एसिड। बाय because it is more acidic than the acetic acid, sorry, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, CH3COH। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, जो फिनॉल दिस पीएच ग्रुप शो करता है ये ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, बट अगर हम केस कंसीडर करें, सपोज वी हैव दिस बेंजोइक एसिड, नाउ अब क्या होता है कि ये बेंजोइक एसिड जो होता है विट इज़ लेस एसिडिक दैन द एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ऐसा क्यों, इट इज़ लेस दैन द फॉर्मिक एसिड। ओके, ऐसा क्यों होता है, रीज़न इज़ दैट यहाँ पे सबसे पहले तो ये माइनस आई इफेक्ट तो शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, बट इन कंजुगेशन विद द माइनस आई इफेक्ट इट ऑल्सो शोज ए प्लस एम इफेक्ट। रेजोनेंस में हमने देखा था प्लस एम इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट, यू कैन से प्लस आर इफेक्ट। तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड डोनेट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप को डोनेट होते हैं, और माइनस एम इफेक्ट्स माइनस आर इफेक्ट्स होता है इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप डोनेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन पहले अपनी ओर खींच रहा है, बट प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो ये होता है, वो एक प्लस आर मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है। इसकी वजह से ये जो होता है फॉर्मिक एसिड से लेस एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट जो है वो कंट्राडिक्शन है एक दूसरे के, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। बट हमने देखा बेंजोइक एसिड में क्या होता है कि हमेशा प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। तो डोमिनेटिंग होने की वजह से मीन्स रेजोनेंस ज़्यादा क्रिएट करता है। रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड C,
डबल बॉन्ड फॉर्म होने से ये OH बॉन्ड जो है वो ईजिली ब्रेक नहीं हो पाता, क्योंकि अब यहाँ पे जो है पहले अगर माइनस आई इफेक्ट होता है केवल, तो माइनस आई इफेक्ट से कार्बन जो होता है इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता, बट नाउ इट इज़ डोनेटिंग टाइप, तो इस वजह से ये थोड़ा कम एसिडिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं अब हम देखते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब बेंजोइक एसिड में हम जाते हैं तो ये हमारा ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, एक स्टेरिक इफेक्ट शो करता है, इट शोज एन स्टेरिक इफेक्ट। अब ड्यू टू दिस स्टेरिक इफेक्ट ऑल द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पे अगर कुछ भी लगाओ, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक दैन बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड द ऑर्थो इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि यहाँ पे जो हमारा आयन फॉर्म हुआ सबसे पहले COOH ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कोई ग्रुप लगा है, सपोज CH3 लगा हुआ है, तो अब क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं अभी यहाँ पे ये ग्रुप है, तो अब ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, अगर हम बेंजीन को देखें, ठीक है, बेंजीन जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जब COH ग्रुप होता है तो COH ग्रुप में हमने देखा था लाइक और एक रेजोनेंस हाइब्रिड इसका स्ट्रक्चर डेल्टा नेगेटिव, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर बेंजीन था वो तो प्लेनर है, ओके। अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो भी इस बेंजीन रिंग के साथ प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, मीन्स इट इज़ ऑल्सो प्लेनर, एक ही प्लेन में होता है। ड्यू टू दिस प्लेनर स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस होता है वो मीन्स प्लस आर इफेक्ट वो प्रिवेंट हो जाता है, मीन्स नहीं हो पाता, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस थी कि p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है, इस वजह से ये जो होता है ये प्लेनरिटी को रुकता है, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट है। अब जो ऑर्थो पोजीशन पे हमारा कोई ग्रुप लगा होता है, सपोज CH3 या एनी फंक्शनल ग्रुप्स, यू कैन से R लगा हुआ है, अभी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड जो होता है वो इस प्लेनर स्ट्रक्चर को प्लेनर ही रहने देता है, मीन्स इसकी प्लेनरिटी को चेंज नहीं करना चाहता, इट सपोर्ट दैट प्लेनरिटी। सो अब प्लेनरिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, रेजोनेंस ये धीरे धीरे डिमनेस होता जाता है, ठीक है, ड्यू टू प्लेनरिटी, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो अब इस वजह से जो होता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, यही इसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इसका एग्जांपल देखें ऑर्थो पे क्या क्या हो सकता है। अब ये R ग्रुप अगर हमारा सपोज़ अगर हमारे पास 2,6 डाई मेथिल लगाओ या फिर एक टर्सरी ब्यूटाइल लगाओ या फिर सिंगल मिथाइल लगाओ, तो ये इसका सीक्वेंस है, मतलब यहाँ पे CH3 हो या फिर यहाँ पे एक टर्सरी ब्यूटाइल हो या फिर यहाँ मिथाइल हो, तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि हमारे पास अगर यहाँ पे OH है, ठीक है, तो it is far stronger, much more stronger acid. Why? This reason cannot only explained by the ortho effect. मतलब केवल ऑर्थो इफेक्ट से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ और रीज़न भी है। ये रीज़न क्या होता है कि ये जो H है हाइड्रोक्सी ग्रुप का, वो इससे एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर यहाँ पे CH3OH होता है, सपोज़ कि हम यहाँ कहते हैं कि ये CH3OH होता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्म होना मुश्किल होता है, ठीक है, बट अगर यहाँ OH है तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है।
इस वजह से ये जो है जब ये कार्बोक्सिलेट आयन बहुत ज़्यादा मोस्ट स्टेबल हो जाता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर सपोज़ हमारे पास यहाँ पे भी OH होता तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल होता, तो ये जो होगा प्रीवियस वन से ज़्यादा होगा, मीन्स 2OH ग्रुप जो होगा 2,6 डाइहाइड्रोक्सी, देन 1 OH ग्रुप लगाओ, देन मेथिल COH लगाओ, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है, अगर क्वेश्चन आस होता है कि वाई दिस benzoic acid means 2-hydroxy benzoic acid is much more stronger, the reason is the intramolecular hydrogen bond, ठीक है। तो this is called the ortho effect and ortho effect हमने देखा ड्यू टू प्लेनैरिटी, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर में रेजोनेंस क्रिएट नहीं होता, वो रीज़न था ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। दूसरा हमने देखा वो OH ग्रुप की वजह से, अगर OH ग्रुप लगा होता है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ अब हम ये देखते हैं ये एग्जांपल में हमें इंक्रीज़ करना है इसे एसिडिटी के फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ये CH3 है। सबसे पहले आता है ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट है तो ऑर्थो इज़ मोर देन बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये सबसे पहले होगा, ठीक है, और ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। देन हमारा मेटा और पैरा पोजिशन आती है, तो हम यहाँ देखते हैं ये प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे हम प्लस आई इफेक्ट काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट काउंट करेंगे हमेशा। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हम जानते हैं डिस्टेंस से वैरी करता है, तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो हमें सीक्वेंस होना चाहिए पैरा देन मेटा, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये चीज़ नहीं होती, एक्सेप्शन नहीं, इसका रीज़न होता है, यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा होता है। हाउ वी कैन सी दैट कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब वी रिकॉल द हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, ये बनता है, ठीक है, और हमारा बॉन्ड सपोज ऐसा है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। डबल बॉन्ड CH2 CH plus CH2, then we have this, ओके। अब यहाँ पे अब ये फॉर्म होगा, ये यहाँ आएगा ना। यहाँ पे हमने देखा कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ, देन यहाँ आएगा, देन यहाँ आएगा, ओके। बट हम जब पैरा पोजीशन कंसीडर करते हैं, सपोज ये पैरा CH3, पैरा पोजीशन पे जब CH2 होगा, ड्यू टू दिस हाइपर कंजुगेशन ये हमारा कहाँ पे कन्वर्ट होगा, CH2 H प्लस नेगेटिव देन COH, ओके। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ आया, देन ये बॉन्ड ये, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा ये होगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, पैरा पोजीशन में हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा रहा है, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है। ड्यू टू दिस रीज़न व्हाट हैपेंड, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज़ कर रही है, मीन्स ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो क्यों हाइड्रोजन से नहीं बल्कि ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन OH बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं होगा, ओके। अब ईजिली ब्रेक नहीं होगा तो पैरा पोजीशन इज़ लेस एसिडिक देन मेटा, क्योंकि मेटा में हमारा चार्ज यहाँ और यहाँ आ रहा था, बट पैरा में हमारा यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी तो OH बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, इस वजह से हमारा सीक्वेंस जो है वो ये है, ओके। सेम चीज़ जब हम इसके लिए कंसीडर करेंगे, सपोज वी हैव NO2, ठीक है। Now what happens?
तो जब हम ये कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इज़ मोर देन बेंजोइक एसिड। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मेटा है और पैरा है, माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ करेगा, तो हमारे हिसाब से होना चाहिए मेटा देन पैरा, बट सीक्वेंस इज रिवर्स। वाई? क्योंकि यहाँ पे जब हम देखेंगे इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, तो हमने हमेशा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जब भी फॉर्म किया है, ठीक है, ये COH के कारण जब ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आएगा तो हमने देखा कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, जब आप इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन का, ठीक है। तो ड्यू टू रेजोनेंस ये पैरा है, पैरा पोजीशन पे है, तो प्लेनर नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट होगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ये और स्टेबलाइज हो जाता है, एक और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। बट मेटा पोजीशन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ और यहाँ आता है, मेटा पोजीशन पे नहीं आता, तो मेटा नाइट्रो जो ग्रुप है वो उसमें पार्ट नहीं लेता रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में, बल्कि पैरा और ऑर्थो देता है। तो पैरा जब हमें मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है मीन्स इट इज़ मोर स्टेबल। सो पैरा हमारा सीक्वेंस पैरा इज़ मोर स्टेबल देन मेटा ग्रुप। नाउ लेट अस सी द बेसिसिटी ऑफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिसिटी या क्या, सबसे पहले मतलब क्या होता है कि विच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स और विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिक ग्रुप होता है वो NH2 है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ओके। अब नॉट सपोज कि हमारे पास अमोनिया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम इसमें एक NH2 कर दें और एक CH3 ग्रुप लगा दें तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, दैट्स वाई इट इज़ मोर बेसिक। सिमिलरली दो ग्रुप लगा दें Me2 NH और Me3NH N, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा बेसिसिटी का। बट दिस इज़ द केस व्हेन इट इज़ इन द गैस फेज। जब एक्वस मीडियम में हम जाते हैं तो ड्यू टू द सॉल्वेशन इफेक्ट ये इफ़ेक्ट जो होता है वो ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये हमारा होता है Me-NH2 देन Me3N, ओके, ड्यू टू द सॉल्वेशन इफेक्ट एज वी हैव ऑलरेडी सीन, ओके। तो बेसिसिटी से मतलब हुआ कि जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करे और विच हैव इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एमीन्स। एमीन्स में क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन है, इसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ये इस रिंग स्ट्रक्चर में घूमते रहते हैं, मीन्स इसके पास रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थी वो डिक्रीज़ कर जाती है ड्यू टू द रेजोनेंस, इस वजह से ये लेस बेसिक होता है। लेस बेसिक किससे होगा, अगर सपोज हमारे पास यही है और NH2 है या फिर हमारे पास NH3 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड और यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, तो इट इज़ लेस बेसिक। और नाउ सपोज अगर हम इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा दें, सपोज जैसे अगर हम इस पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल था, अब नाउ अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ पे N है, H एक और ग्रुप लगा दें, तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज हो जाएंगे और इनकी अवेलेबिलिटी एट द नाइट्रोजन एटम इज़ वेरी लेस, सो इट इज़ वेरी लेस बेसिक। अगर हम एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दें पीएच ग्रुप से तो इट इज़ नॉट एट ऑल बेसिक, कोई बेसिक नहीं है ये, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल एट द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। ना अगर हम कोई ग्रुप लगाते हैं, कोई ग्रुप जैसे नाइट्रो लगा दिया, तो अब हमारे पास मेटा पोजीशन होगी, ऑर्थो पोजीशन होगी, पैरा पोजीशन होगी, तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा ये हम देखते हैं।
सबसे पहले तो ऑर्थो इफेक्ट होगा, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज द एसिडिटी, तो ऑर्थो इफेक्ट जो होगा वो सबसे लेस बेसिक होगा, ठीक है। देन हमारे पास मेटा, पैरा और नॉर्मल NH2 है। उसमें क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो हमारा पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे हमारा सपोज NO2 है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज होंगे, डीलोकलाइज होने की वजह से हमारा एक नेगेटिव चार्ज आता है, हमने बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो जाएंगे, मीन्स इनकी अवेलेबिलिटी और कम हो जाएगी, तो पैरा जो है वो थोड़ा कम होगा। देन मेटा पे जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मेटा ज़्यादा बेसिक होगा कि हमारा ऑर्थो जो है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, देन पैरा, देन वी हैव मेटा ग्रुप। तो आइदर इट ऑल्सो शो माइनस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी और कम हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा होगा PH NH2, it is more basic. So this is the reason behind this. Now sometimes we have some group here with suppose CF3 NH2, तो F is showing a minus I effect, तो minus I effect से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेस अवेलेबल होगा नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो ये लेस अवेलेबल होगा तो ये बहुत ज़्यादा वीक बेस होगा। इसी तरह हमारे पास कोई सपोज ऐसा ग्रुप है RCO NH2, यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं। ड्यू टू रेजोनेंस ये इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे अवेलेबल हैं आर लेस, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। इस रीजन से दिस कंपाउंड वेयर वी हैव नाइट्रोजन पे हमारे पास लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, they are less basic than the ammonia where electrons pair, lone pair of electrons are localized. So we always consider this fact where we have less availability of lone pair of electrons or we have partial positive charge on the nitrogen atom, ठीक है। तो ये compounds less basic होंगे। इसके अलावा we have some example like हमने जैसे उसका example देखा था NH2, मेटा ऑर्थो है, पैरा है, मेटा है, पैरा है, देन सिंपल NH2 PH NH2 है, ओके। तो हाउ वी डिसाइड, अगेन हम सबका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखेंगे प्लस आई इफेक्ट है, CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, फिर हमारे पास इसमें एक पैरा पोजीशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद मेटा, फिर ऑर्थो तो सबसे लेस होगा क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट हमने अभी पढ़ा है, ऑर्थो इफेक्ट, देन वी हैव ऑर्थो। अब पैरा और मेटा में क्या होता है कि जब हम पैरा देखेंगे तो पैरा पोजीशन पे क्या होता है कि हमारे पास CH3 है और यहाँ पे हमारा एक पार्शियल पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। अभी नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, 3rd डिग्री कार्बोनियम कार्बन आयन, 3rd डिग्री कार्बन आयन आर लीस्ट स्टेबल, ठीक है। लीस्ट स्टेबल है मीन्स ये चीज़ फॉर्म नहीं होगी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डीलोकलाइज लेस होगा, मतलब डीलोकलाइज नहीं होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पे बढ़ जाती है। That's the reason why para is more basic than meta. Then हमारा PH NH2, then we have normal ortho। क्यों ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो हमारा 0 हो जाता है, मीन्स डिमिनिश हो जाता है। दैट्स द रीज़न वाई ऑर्थो इज़ लीस्ट बेसिक।